नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 दिसंबर बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी खींचतान का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर ने नागौर के परबसर में कहा, अब मैं केंद्रीय चुनाव समिति में हूं, कोई गलतफहमी मत पाल लेना। कार्यकर्ताओं को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं जहां खूंटा गाड़ दूंगा वहां मोदी भी कुछ नहीं हिला सकते। माथुर का बयान सामने आने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। राजस्थान में 2023 की शुरुआत में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां बूथ स्तर तक पहुंचेंगी। दोनों पार्टियां जनवरी में बूथ स्तर तक खुद को ले जाना चाहती हैं। 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी वर्ष में दोनों पार्टियां खुद को जमीनी रूप से और ज्यादा मजबूत करना चाहती हैं। कांग्रेस जहां जनवरी में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी, वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी जनवरी में बूथ सम्मेलन करेगी। राजस्थान में फिलहाल बीजेपी की जन आक्रोश सभाएं चल रही है। जनवरी के पहले सप्ताह तक बीजेपी की ये सभाएं चलेंगी। उदयपुर के मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव होने के बाद प्लांट को बंद कर दिया गया। गैस रिसाव होने से आसपास के लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। व्यापारी भी अपनी दुकानें बंद करके भाग गए। इस पर स्थानीय लोग स्थानीय पार्षद के नेतृत्व में फैक्ट्री पर पहुंचे और प्लांट बंद करवाया। जानकारी के अनुसार मादड़ी स्थित केमिकल फैक्ट्री सुलेक्स प्राइवेट लिमिटेड में केमिकल बनाया जाता है। इस फैक्ट्री में मंगलवार रात को अमोनियम नाइट्रेट गैस का रिसाव होने लगा था। नया साल आते ही जनवरी के महीने में विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें उर्स की शुरुआत होगी। इसके चलते देश के सभी राज्यों से लोग राजस्थान के अजमेर पहुंचकर दुआ करेंगे। इसी के तहत अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को लेकर आने वाली बसों को गहलोत सरकार ने तोहफा दिया है, जिसमें उनको मोटर वाहन कर में स्पेशल छूट दी गई है। आने वाली जनवरी की 15 तारीख से लेकर 5 फरवरी 2023 तक ये छूट उपलब्ध रहेगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने उर्स के चलते अन्य जगह से लोगों को लेकर आने वाली बसों की देय मोटर वाहन टैक्स और सरचार्ज में छूट देने के प्रस्ताव को पास कर दिया है। राजस्थान में कांस्टेबल परीक्षा में पेपर लीक करने के लिए एसओजी में वांटेड और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करने वाले भूपेंद्र सारण ने लोगों को फर्जी तरीके से नौकरी लगवाने का धंधा भी खोल रखा था। इसके लिए उसने चूरू, नागपुर, अरुणाचल प्रदेश समेत कई अन्य प्रदेशों के विश्वविद्यालय व कॉलेज की मार्कशीट रखी थी। पुलिस ने जब इनका संबंधित यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से सत्यापन कराया तो ये डिग्री फर्जी मिली। जांच में सामने आया है कि आरोपी भूपेंद्र सारण लोगों से मोटी रकम वसूल कर उन्हें नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा समेत कई अन्य वोकेशनल कोर्स में फर्जी डिग्री दिलवाता था। डिग्री के आधार पर वो लोगों को विभिन्न संस्थानों में नौकरी दिलवाने का रैकेट भी चला रहा था। इसके लिए लाखों रुपए वसूलता था। श्रीगंगानगर में जेल डीआईजी राजपाल चारण बुधवार को केंद्रीय कारागृह में निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बंदियों से बातचीत करके उनकी समस्याएं जानी। अनेक बंदियों ने शिकायत लिखी पर्चियां डीआईजी को थमाई। डीआईजी ने जेल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए बंदियों की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बंदियों से बातचीत की। इस दौरान अनेक बंदियों ने डीआईजी को बताया कि उन्हें जेल में दवाइयां नहीं मिलती, इससे वो काफी तकलीफ में रहते हैं। कई बंदियों ने गुप्त रूप से शिकायतें करते हुए डीआईजी को पर्चियां दी। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक शर्मा, जेलर गंगाराम व उप कारापाल ओम प्रकाश सहू उपस्थित रहे। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक संस्था की याचिका पर पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने के आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन विभाग ने नहरों में पानी छोड़ा तो इसका नहर के अंतिम छोर तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पांचना बांध से जुड़ी नहरों की मरम्मत और सफाई समुचित तरीके से नहीं हुई है। ऐसे में कमांड एरिया के अंतिम छोर तक पानी पहुंचना मुश्किल लग रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नहरों में जगह जगह अवरोधक हैं, जिससे पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंच सकेगा। जयपुर नगर निगम ग्रेटर एरिया में अगले साल फरवरी या मार्च से जनता से यूजर चार्ज वसूला जा सकता है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। ये यूजर चार्ज डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए वसूला जाएगा। लोग इसे ऑनलाइन जमा करवा सकें, इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। नगर निगम कमिश्नर महेंद्र सोनी ने बताया कि अभी मालवीय नगर और मुरलीपुरा जोन में यूजर चार्ज वसूला जाएगा और इसकी शुरुआत कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशन संस्थाओं से होगी। कोटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में नंबर बढ़ाने के लिए संबंध बनाने के लिए कहने वाला एसोसिएट प्रोफेसर ने एग्जाम को मजाक बना दिया था। आरोपी अपने चहेते बच्चों से पेपर सेट करवाता और आंसर शीट में कुछ लिखने पर भी उन्हें फुल मार्क्स से पास कर देता। स्टूडेंट्स छात्राओं को जाल में फंसाने के लिए आरोपी अलग अलग पैंतरे आजमा रहा था। वहीं आरोपी प्रोफेसर अपने बिचौलिए छात्र अर्पित तक को भी फेल करने की तैयारी में था। उसने सहयोगी छात्रा से कहा था, अर्पित को भी फेल कर दे, उसने तुझे बहुत परेशान किया है। इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है।
अलवर के बहादुरपुर सीएससी पर बुधवार सुबह ग्रामीणों ने ताला जोड़ दिया। देर से आए स्टाफ को अंदर घुसने से रोक दिया। उन्हें खरी खरी भी सुना दी। बुजुर्ग भी बोले कि हम बीमार हैं, डॉक्टर आते नहीं हैं। स्टाफ दवा देने से मना कर देता है। जितनी दवा लिखी जाती है उसकी आधी भी नहीं दी जाती है। अस्पताल में डॉक्टर से 1 से 2 घंटे देरी से आते हैं और दोपहर 3 बजे से पहले ही चले भी जाते हैं। सुबह 9:30 बजे तक केवल 2 नर्सिंग कर्मी थे, डॉक्टर कोई नहीं था। अस्पताल में बुधवार सुबह 11 बजे तक कई स्टाफ नहीं पहुंचा था, जबकि ग्रामीणों ने 10 बजे ही ताला जोड़ दिया था। जैसलमेर नगर परिषद ने शहर की तंग गलियों और सोनार दुर्ग में आग बुझाने की घटना पर जल्द काबू पाने के लिए एक फायर बाइक खरीदी है। 8 लाख रुपए की ये बाइक पतली गलियों में फटाफट जा सकती है। इस बाइक में 40-40 लीटर के 2 पानी के टैंक हैं और 100 फीट का पाइप है। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह ने बताया कि ऐतिहासिक शहर के तंग गलियों में आग लग जाने के बाद फायर ब्रिगेड को वहां ले जाना नामुमकिन था। ये फायर बाइक पतली गलियों में आसानी से पहुंच सकती है। 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए जवानों को नग्गी गांव में आयोजित कार्यक्रम में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने युद्ध में शहीद 21 अधिकारियों और जवानों की प्रतिमाओं का अनावरण किया। गांव में दुर्गा माता के मंदिर में ही बने शहीद स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेना व बीएसएफ के अधिकारियों, जवानों और उपस्थित लोगों ने शहीद की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में शहीदों के परिवारों का भी सम्मान किया गया। यहाँ मंदिर का निर्माण 1971 के युद्ध के दौरान किया गया था। कार्यक्रम में सांसद निहाल चंद भी शामिल हुए। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आज सीकर में भाजपा ने आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली शहर के एसके स्कूल खेल ग्राउंड से शुरू होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा, आरपीएससी अब राजस्थान पेपर सेलिंग कॉर्पोरेशन बन चुका है। भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी ने बताया कि आज का ये प्रदर्शन भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में किया गया है। राजस्थान में 1 साल के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गहलोत सरकार अब एक्टिव मोड में है। अपने कार्यकाल का 4था साल पूरा करके 5वें साल में प्रवेश कर चुकी गहलोत सरकार जहां 5वें और अंतिम बजट की तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। वहीं बजट से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी विभागों में कामकाज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेकर विभागों की कामकाज का आंकलन करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सरकार के 4 साल के कार्यकाल के दौरान कितना काम हुआ है। अहमदाबाद चित्तौड़गढ़ ट्रेन के लिए अब और इंतजार नहीं करना होगा। अगले महीने इस ट्रेन की शुरुआत हो सकती है। सांसद सीपी जोशी की मांग पर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद चित्तौड़गढ़ हामी भर दी थी। इसके अलावा सांसद जोशी ने वीर भूमि एक्सप्रेस को अहमदाबाद तक बढ़ाने और जयपुर अहमदाबाद को चित्तौड़ वाया करने की मांग की है। सांसद सीपी जोशी ने बताया कि असावरा अहमदाबाद से उदयपुर तक ट्रेन को चित्तौड़गढ़ तक के लिए जाने की जरूरत है, जिसे रेलवे मंत्री की सहमति मिल गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।